हेलो हेलो, ईद मुबारक एवरीवन। आई होप के गोश्त वोश्त समेट के आप लोग अपने सारी मसरूफियात निपटा के अब आराम से बैठे होंगे सुकून से। तो वेरी 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 वार्म वेलकम टू ईद स्पेशल। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और वैसे तो हम आपकी बहुत डिफरेंट लोगों से मुलाकात करवाते ही रहते हैं हर ईद पे। कभी सेलिब्रिटीज़ को दावत देते हैं, कभी मशहूर शख्सियात होती हैं जिनको हम बुलाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकली फॉर पाकिस्तान, आज ज़रा इसके ऊपर बात करें। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है आजकल कि पूरी की पूरी दुनिया सिमट कर हमारे हाथ में आ गई। और ये छोटी सी डिवाइस जो है हमारी, इसके ऊपर हमें सब इंफॉर्मेशन अब दस्तयाब है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, इसका बड़ा रिवाज चल रहा है। और अगर इसकी बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में पाकिस्तान में टिकटॉक का सबसे ज़्यादा रुझान है। टिकटॉकर्स जिनको बड़े तनकीद का सामना भी होता है, इनके बारे में लोग कहते हैं कि वीडियोस बनाते हैं, कोई काम शाम ढंग का करते नहीं है। तो हमने सोचा इनसे आपकी आज मुलाकात करवाएं और इनसे पूछते हैं कि लोग तो तनकीद करते हैं लेकिन इनके जहनों में क्या चल रहा है। इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, लोग देखते हैं इनकी वीडियोस, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस। लेट्स आस्क देम। हमें आज ज्वाइन करे हैं ज़रगून अमानुल्लाह, ज्वाइन करी हैं। वैसे तो हमें इन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनकी आप अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं। अमानुल्लाह साहब की बेटी हैं ये, और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, अपनी कॉमेडी वीडियोस के लिए मशहूर हैं। महानूर खान है, मशहूर टिकटॉकर हैं। अलीना फातिमा हैं। हरीम शाह साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं। अदील मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें, ये भी अपनी फ़नी वीडियोस और एक्टिंग के लिए बड़ी मशहूर हैं। और अली कुरैशी साहब भी हैं, और इनकी तो जो डबिंग वाली वीडियोस है ना, ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं। अली, कहाँ से ये शौक पैदा हुआ? सबसे पहले तो वैसे ये बताएं कि क्या ये जो शौक था ये पार्ट टाइम है, फुल टाइम क्या करते हैं? दूसरी चीज़ कि ये जो शौक था ये पैदा कैसे हुआ एकदम से कि मैं आता हूँ टिकटॉक की वीडियोस बनाता हूँ? अच्छा, ये कुछ इस तरीके से था कि शुरू से ही मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, यानी कि कॉलेज से, स्कूल से मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा प्रॉपर उस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से अपने करियर का स्टार्ट कर पाता। लेकिन फिर इसी तरीके से ही सेल फ़ोन यूज़ करते हुए पता चला कि टिकटॉक कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे इस तरह की आप अपनी जो एक्टिंग स्किल्स हैं या कोई भी किस्म का अगर आपके अंदर जो है वो टैलेंट है तो वो आप प्रमोट कर सकते हैं, अपना टैलेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक रिसोर्स बना। अच्छा। तो उससे फिर मैंने स्टार्ट किया बनाना। लेकिन शुरू में मैं पोस्ट नहीं किया करता था, यानी कि पब्लिकली उसको वायरल नहीं करता था, वीडियो को पोस्ट नहीं करता था। लेकिन अच्छा। फिर ड्राफ्ट में सेव कर लिया करता था, तो फैमिली को दिखाना, दोस्तों को दिखाना, तो उन्होंने देखना, बड़ा अप्रिशिएट करना कि यार तेरे अंदर तो टैलेंट है, तो तू क्यों ना इसको तू जो है वो पब्लिकली पोस्ट किया कर। सो फिर हिम्मत जुटाकर मैंने पब्लिकली पोस्ट करना शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अली कुरैशी किसी को शायद कोई जानता नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं और जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। ये टिकटॉक की वसात से ज़बरदस्त। है। ये बड़ी अच्छी बात है कि, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो टैलेंट आप लोग कह रहे हैं कि पहले रॉ होता था, कोई शोकेस करने का जरिया नहीं होता था, अब उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। हरीम, समझा जाता है कि आप जो टिकटॉक की दुनिया है उसमें सबसे पहले आपको फेम मिला, और टिकटॉक इससे पाकिस्तान में बड़ा आगे, बच्चों को पता चला कि जी यहाँ पे वीडियोस बना के पोस्ट कर सकते हैं। तो वेयर डिड यू स्टार्ट एग्जैक्टली, और कैसे ख्याल आया कि मैं ये वीडियोस बना के अपलोड करूं, और किस तरह का कंटेंट क्रिएट करने का ख्याल आया? एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक एप्लीकेशन है। मैं तब सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी और मुझे इस तरह नहीं पता था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये एप्लीकेशन है और इस पर वीडियोज़ बनाते हैं, और उसी ने मुझे सिखाया और अनकॉन्शियसली मैंने वीडियो बनाई। मतलब पहले कोई ऐसा इरादा नहीं था, ऐसा कोई मिशन नहीं था, तो मैंने वीडियो बनाई, अपलोड की। तो उसके बाद लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना इनकरेज किया, इतनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हुई, तो फिर उसके बाद मज़ा आने लगा। फिर उसके बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं, वीडियोस बनानी चाहिए, लोग इतना पसंद करते हैं, फैन फॉलोइंग भी इतनी इंक्रीज होती है, लोग इतना देखते भी हैं, वीडियोस इतनी वायरल भी होती हैं, तो क्यों ना इसको जो है तो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करूं और लोगों तक जो है ना कोई मैसेज अपनी वीडियोस के थ्रू कन्वे करूं। अच्छा, वीडियोस के बारे में तो हम बात करते, पहले मैं चाहती हूँ अदील को हम जरा पूछे। अदील, आप कैसे ख्याल आया? एक्चुअली दैट इज जस्ट फन फॉर मी, नथिंग एल्स। के बस जब दिल करता है तब बना लेता हूँ।
और ऐसा नहीं होता कि यार कोई स्पेसिफिकली कि यही बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं बनानी, बस स्क्रॉल करता हूँ कभी कभी, जो साउंड पसंद आ गया हम लोग उस पर बना लेते हैं और बनाने के बाद उसको पोस्ट कर देता हूँ, लोग उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पहले कुछ ऐसा था कि ना ये कुछ वीडियोस ऐसी थी जो कि डाली, और उसके बाद पाकिस्तान में ज़्यादा इन नहीं था उस वक्त, इंडिया में बहुत ज़्यादा इन हुआ करता था, म्यूजिकली उस वक्त नाम था, इसके बाद टिकटॉक अब आया। तो तब जो है वीडियोस बनाया करते थे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया कि अब जब लोग देखना स्टार्ट हो रहे थे, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा देख रही थी, तो द प्लान केम इन माय माइंड, बाबा सेड के यार क्यों ना एक अच्छी बात सेग करो, एक हर जुम्मे के जुम्मे डाली करो। हाँ, वो वीडियो मैं अपनी पसंद से अपनी मर्जी से डालता हूँ, इस तरह की वीडियोस बनाना मुझे ज़्यादा पसंद है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, और जो बाकी फनी मजाक मस्ती डांस ये मतलब वो कोई सब मैसेज चलता रहता वगैरह डालते हो? है। हाँ, हर जुम्मे अच्छा, के जुम्मे ठीक है। एक अच्छी बात। ज़रगून, हाँ ठीक है। ज़रगून, कॉमेडी का जॉनरा बड़ा मुश्किल होता है, स्टैंड अप कॉमेडी खास तौर पे लड़कियों के लिए, तो किस तरह से ख्याल आया कि मैं उसी को आगे करूं? और मैंने देखा है अमानुल्लाह साहब की तो वीडियोस पे डबिंग करती रहती हूँ, कभी ये ख्याल आया कि मैं अपना कुछ कंटेंट जनरेट करूं या अपनी कुछ इस तरह की लाइंस लिखूं? कंटेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द अपना शुरू करने लगी हूँ सोशल साइट पर। मगर ये है कि मुझे बचपन से वालिद साहब ने हम सारे बहन भाइयों को, अपने बच्चों को बहुत साथ साथ रखा है, तो बचपन से उनको देख के एक इंस्पिरेशन से आ जाती है इंसान में। तो बस एक क्रेज़ था कि वालिद साहब के साथ टिकटॉक्स बनाऊँ, यादों को इकट्ठा करूँ। जी अच्छा अलीना, आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ से ख्याल आया कि मैं टिकटॉक बनाऊं, इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करूं और फिर उसको पब्लिक किया? क्योंकि बड़े लड़कियों के लिए इसके साथ स्टिग्मास भी अटैच्ड हैं, कहते हैं जी उसके साथ कोई वीडियोस भी अटैच कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर हेयर कि मैं बिल्कुल टिकटॉक यूज़ नहीं करती और मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को देखा और आई थॉट कि आप लोगों का मैं पर्सपेक्टिव जानूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो उसमें वीडियो साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होती है लोगों के लिए एक्सेस करने के लिए, तो बड़ा रिस्क भी होता है हमारी सोसाइटी में, राइट? बिल्कुल, रिस्क भी बहुत होता है। और जहाँ तक बात रही मैंने कब सोचा, इसी तरह पहले, इससे पहले म्यूज़िक ली था, डब्स नाश्ता मैं करती थी लेकिन प्राइवेट रखती थी और अपनी फैमिली को दिखाती थी, फ्रेंड्स को दिखाती थी, सब कहते थे टैलेंट है तो तुम इसको पब्लिक करो। तो लास्ट ईयर मैंने अगस्त में अपना जो अकाउंट है वो पब्लिक किया था, कुछ 10 to 12 के बाद, और फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए मैं फिर गायब हो गई थी। तो मुझे सबने ही, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि तुम्हारे पास एक्सप्रेशंस हैं तो तुम क्यों नहीं इसको पब्लिक करती। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं इसको पब्लिक करती हूँ। अच्छा, और इसी तरह की वीडियोस, डबिंग वाली वीडियोस बनाने का ख्याल कहाँ से आया? वरना कंटेंट क्रिएशन में तो और भी काफ़ी जॉनरास हैं, कुकिंग कर सकता है बंदा, मेकअप कर सकता है बंदा, और भी बहुत कुछ है। इसमें हम लोग अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, अपने आइज़ के, अपने फेस के, तो इसलिए मुझे ज़्यादा रुझान जो था मेरा इस तरफ गया। तो फिर मैंने जो है अपने अकाउंट्स पब्लिक किया। फिर मैंने एक कंटेंट जो रखा था वो बेसिकली ये रखा था कि मैं खुद चबी हूँ तो मैं चबी लोगों के लिए स्टैंड ले सकूँ कि नहीं यार, अगर आप में टैलेंट है तो आप ये ना सोचो कि आपका लुक्स कैसा है, आप कैसे दिखते हो, बल्कि आप में टैलेंट है तो उसको सामने लेकर आओ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने हाईलाइट की है, ये मैं वापस आऊंगी आपके पास। पहले महानूर से बात करते हैं थोड़ी सी। महानूर, आपका जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, अमूमन ये समझा जाता है कि बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं, या फिर ये कहें कि इतना आपको पब्लिकली अपने आप को शोकेस करने की इजाज़त नहीं होती वीडियोस वगैरह पे, जैसे आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी। तो आई आपको भी मुखालफत फैमिली की तरफ से जब टिकटॉक पे आप आना शुरू हुई तो? जी, बिल्कुल अलीना डियर, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि स्टार्ट मेरा टिकटॉक मेरी लाइफ में थोड़ा लेट आया था। स्टार्ट मेरी लाइफ में मैंने सिंगिंग से लिया था। जब मैंने सिंगिंग की तो जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर साइड जो फैमिली है वो बंगश फैमिली है, मैं बंगश से हूँ, और अम्मी लोग जो मेरे थे वो अफ़गानिस्तान से थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई कि मतलब हमारी फैमिली में जब डेथ भी होती थी तो मुझे जाने की इजाज़त नहीं होती थी कि मतलब तुमने सिंगिंग की है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही, वो शायद पुराने ख़यालात वाले, आज भी वो औरतों का मुँह छुपाना, और तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है जब आप बिल्कुल ऑपोज़िट एक चीज़ निकलते हो तो मतलब हमारी औरतें ऐसी है कि जिन मतलब देवर भी अपनी भाभीयों को नहीं देखते। तो उसमें जब मैं इस तरह निकली तो वो सबके लिए जैसे कि कुछ बहुत ही बड़ा झटका मुश्किल था। होता है, हाँ। तो बहुत, तो मैंने जो सिंगिंग बिल्कुल, की, हम ये बात करें महानूर, तो कंट्रोवर्शियल वीडियोस के लिए हरीम बड़ी फेमस है। जब पॉलिटिशियंस के साथ खास तौर पे वीडियोस बनाती हो तो क्या चल रहा होता है दिमाग में कि मैं कोई पिक एंड चूज करती हो कि ये वाला पॉलिटिशियन होना चाहिए, इसके साथ बनाऊंगी, या फिर जनरली कोई इनविटेशन आता है तो फिर जाती हो? मैं ये सोचती हूँ कि ये छुप के एंटरटेनमेंट करते हैं तो क्यों ना इनको पब्लिक के सामने लेके आऊँ और पब्लिक के सामने ये
ऐसी वीडियोस बनाएं और पब्लिक के सामने भी खुद को थोड़ा शो करें, पब्लिकली आए, सामने खुल के आए। अच्छा, लेकिन हरीम जनरली और भी तो सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ बंदा वीडियोस बना सकता है, व्हाई पॉलिटिशियंस? ये मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रही है हमेशा देख के वीडियोस। बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे पाकिस्तानी स्टार के अलावा इंडियन स्टार भी हैं, काफ़ी फेमस स्टार हैं जिनके साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री जितने भी हैं, प्रिंस वगैरह या जो वो थे वहाँ के पॉपुलर फेमस लोग थे, उनके साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं। हर एक के साथ आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे मतलब एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, आम लोग भी हैं, फैन भी हैं, तो मतलब सबके साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो यकीनन हम जाके देख सकते हैं, वायरल भी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि आप लोग मेरे पास यहाँ पर हो तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा है ये वीडियोस बनाने के पीछे। अदील, मुझे ये बताओ, अक्सर ये बड़ा रुझान है और मैंने भी बड़ा सुना है आसपास लोगों से, वो कहते हैं ये बच्चे किन कामों में पड़ गए हैं, सारा दिन वीडियोस बनाते रहते हैं, ना कोई काम है ना काज। तो आपको ऐसा सुनने को मिलता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा है कि मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ, सैटरडे नाइट वीडियो स्क्रॉल करता हूँ, संडे को वीडियोस बना लेता हूँ, दैट्स इट। आई थिंक किसी भी चीज का बहुत ज्यादा क्रेज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस, जब आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सेस पे चले जाते हो ना, तो फिर वो आपके लिए डेफिनेटली वो हार्मफुल है। आप उसको एक लिमिटेड क्राइटेरिया में उसके लिए आप वर्किंग करो और डेफिनेटली अल्लाह पाक ने जो आपके मकसूद में लिखा है वो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा अली, आपको भी ऐसे ही लगता है या फिर आपके लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट था कुछ? वीडियोस के हवाले से तो ये है कि मैं तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी फैमिली को देता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने काम को, देन उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है, हाँ टिकटॉक को ज़रूर टाइम ज़रूर देता हूँ। सारे ज़रूर जो हैं अमूर वो अपने फैमिली के, अपने काम के, उन सब को निपटा कर देन टिकटॉक पर अपना जो है वो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि प्योर जो एक्टिंग है, क्योंकि आजकल जो है ना वो ट्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड जो चल रहा है। मैं पहले जब म्यूज़िक ले था और उसके बाद मैं बहुत रिच एक्टिंग किया करता था और प्योरली, क्योंकि तब इंडिया का बहुत ज़्यादा जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे यूज़ किया जाता था, तो मैं बहुत जो है वो एक्टिंग पर फोकस करता था। लेकिन उसके बाद जब देखा कि यहाँ पे तो कॉमेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो उसका रुझान चल चुका है, देन उसके बाद फिर मैंने स्विच किया थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ, के थोड़ा सा कॉमेडी का भी मिक्सचर ऐड किया जाए ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा जो ये लाइंस वगैरह आती हैं जो आप लोग पीछे बैकग्राउंड में चला रहे होते हो, ये कहाँ से खुद से अपना आइडिया आता है कि मैं ये वाला डायलॉग चूज करूँ? प्लान करते हो इसको प्रॉपर्ली या फिर बस एक्सटेम्पोर? होता कुछ ऐसा है कि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं तो अपना बात करूंगा कि मुझे जो अगर लोगों का, अगर मैं टिकटॉक यूज़ कर रहा हूं तो मेरे पास जो वीडियोस आ रही हैं उनमें वो बने बनाए ट्रैक होते हैं ऑलरेडी, तो मुझे जो पसंद आती है वो ट्रैक उठाता हूँ और उस पर वो जो है वो मैं एक्टिंग कर देता हूँ। तो होता है कुछ ऐसी वीडियोस होती है, कुछ दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए, कुछ यूनिक क्रिएशन का आइडिया आ जाए कि यार इसको क्रिएट किया जाए किसी तरीके से, तो फिर उसमें थोड़ा सा है वो एडिशन कर लेते हैं। कि लाफ्टर साउंड ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वीडियो के स्टार्ट में एक्टिंग करके देन वही साउंड उठाकर लास्ट पे लगा देते हैं लाफ्टर, उससे ज़रा वीडियो में जान आ जाती है और थोड़ा सा लाफ्टर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वीडियो में। ये जो आप बात करें ना अलीना की, मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, वो अपनी वीडियोस में बड़े गाने शाने डालती हैं। तो अलीना, अभी इससे पहले हम बात भी कर रहे थे क्रिटिसिज्म की, कि जो आपने एक स्टिग्मा था सोसाइटी में उसको चेंज करने के लिए वीडियोस बनाने का सोचा, तो जब क्रिटिसिज्म आया बड़े हौसले की बात होती है, हर कोई इस तरह से तनकीद बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो मैं चाहती हूँ ज़रा बताओ कि क्या एक्सपीरियंस था वो जब तनकीद आई और उसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है और क्या कर सकते हैं हम लोग उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए? क्योंकि हमारे तो यही होता है ना भाई, फेवरेट पास टाइम हमारा जुमला ये है, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आंटीज कहती हैं वेट गेन कर लिया, वेट लूज कर लिया। तो इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कॉम्बैट? बिल्कुल, तनकीद का जब निशाना बनी तो कुछ टाइम के लिए तो बहुत शदीद बुरा लगा, क्योंकि ऐसा कोई मकसद नहीं था, ना ऐसा कोई इरादा था कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट कंटेंट रखा था कि मैं चाहती थी कि मुझ जैसा और बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि सब में टैलेंट है, वो सामने लेकर आएँ। तो सडनली एक सीन होता है, मैं तनकीद का निशाना बनती हूँ और भरपूर तरीके से बनाई जाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा जो है वो दिमाग पे क्लिक कर गई थी बातें, कुछ लोगों के कमेंट्स से जो बहुत हर्ट कर रहे थे। तो जब मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा प्यार है लोगों का, बहुत सारे लोग मैसेज करें कि मुझसे इंस्पायर होते हैं और वो अपना टैलेंट बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक, तो फिर मुझे बड़ा हौसला मिला और फिर मैंने सोचा नहीं, ये जो बुरे कमेंट्स करें इनको पढ़ना ही नहीं है, अब इनको देखना ही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम मुश्किल का गुजार के एक कमबैक जो है वो दिया बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के साथ।
अनफॉर्चुनेटली हुआ स्ट्रांग इनफ कि आपने वो चीज़ को कॉम्बैट किया। हमारे साथ ही रहेगा, हम लोग एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा ये पूछेंगे किस किस के बाद टैलेंट शोकेस करने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स हुई। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया तो आपको बताते चले कि डिजिटल दुनिया कंटेंट क्रिएशन की जो है उसमें टिकटॉक बड़ा ही धूम मचाए हुए है। आजकल तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये जो टिकटॉकर्स हैं इनके जहनों में क्या चल रहा है, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनसे हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो अब अलीना, मैंने देखा है आपकी वीडियोस में नए नए कपड़े होते हैं, नई नई ज्वेलरी होती है, बड़ा एक्सपेंसिव होता होगा, वो सब कहाँ से खर्च अफोर्ड करती हो? मैं बाय प्रोफेशन ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो ये तो मैं सिर्फ शौकिया करती हूँ। और मुझे स्टाइलिंग का बहुत शौक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बस घर में मौजूद होती हूँ, कुछ ना कुछ यूज़ करके जो है एक नया ड्रेस बना लेती हूँ। अच्छा, सारे के सारे हाथ उठाएंगे अब जो इसको हाँ जी, मॉनेटरी बेनिफिट्स किसको मिलते हैं टिकटॉक या कंटेंट क्रिएशन से? मेरे लिए हाथ उठाएं जरा सारे, मतलब पैसे किसको मिलते हैं टिकटॉक से? सारे मेरे लिए हाथ उठाए। क्या बात है सबको। तो ये अच्छा अदील, आप मुझे बताओ, ये क्या बड़े अच्छे खासे पैसे मिलते हैं? और क्योंकि मैं इसलिए क्यूरियस हूँ क्योंकि अमूमन जब तक आप अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करते, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है पाकिस्तान में बच्चों के लिए कि वो काम कर सकें, तो बड़ा अच्छा आउटलेट है। मुझे जरा एक्सप्लेन करो इसको। ऐसा है कि जब आपके पास फेम आ जाता है ना, तो डिफरेंट ब्रांड्स आपके पास आते हैं फॉर देयर प्रमोशन। ये जब लोग हमें काम देते हैं तो डेफिनेटली इसका हमें आउटपुट भी देते हैं। बिजनेस अबाउट बोथ पार्टीज बेनिफिट। उनको बेनिफिट में ये होता है कि लोग उनका प्रोडक्ट जो है ना वो देखते हैं और वो इन रहता है इन अदर, क्योंकि यार देखो जनरेशन गैप, अभी आपने कहा ना कि जनरेशन गैप जो है ना, ये पहले एक टाइम होता था कि लोग ना पसंद करते थे कोई 2-2 घंटे की मूवीज देखना। फिर दौर आया कि ड्रामास देखा करते थे। फिर अब ऐसा दौर है कि 15 सेकंड में कोई एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप जो है ना वो देखना चाहते हैं जिसमें पूरी स्टोरी समझ आ जाए। तो इससे फिर जो है ना वो फेम मिला, और फेम के बाद फिर जो है ना फिर उसे धंधोलत आना स्टार्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी भी लोग वैसे मूवीज देखना पसंद करते हैं? ये जनरेशन गैप की नहीं है, तो अपने अपने शौक की बात है। वैसे सरून, आप मुझे बताओ, जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपको आसपास से दोस्तों से कुछ क्रिटिसिज्म मिला? हाँ, शुरू में हुआ था, लेकिन जब फिर मैंने अपने फादर को अंदर इन्वॉल्व किया तो फिर ये है कि काफ़ी सारा प्यार मिला। जलने वाले जलते रहते हैं, उनके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस लगे रहो अपने काम में, जो आपको अच्छा लग रहा है, ख़ुद को अच्छा लग रहा है, बस वो करते रहो। और सबसे बड़ी बात, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते थे, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता किसी का भी क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि नर्व स्ट्रांग होनी चाहिए। हरीम, यकीनन हर तरह के कमेंट्स आते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जब आप इस तरह के पॉलिटिकल फिगर्स या इस तरह की वीडियोस बनाते हो, तो किस तरह से उसको कॉम्बैट करते हो? एक तो ये बताओ, और दूसरा, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, तो नेक्स्ट कौन है, किसके साथ दिल चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं भाई? जहाँ तक आपने बात की कि तनकीद का निशाना बनते हो, तो जाहिर सी बात है तनकीद किसको अच्छी लगती है या कौन चाहता है कि इसको लोग डिग्रेड करें या बैड कमेंट्स करें। बट इन सारी चीज़ों को अब एक काम कर लिया आपने, या वो तो मेरे ख्याल में मैं बहुत सब्र से, बहुत तहम्मुल से, बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। कोई मुझे नेगेटिव कुछ भी कह रहा होता है तो मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि अगर वो चीज़ मेरे अंदर है तो मैं उसको अपने से दूर करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं है तो लोग कहते रहे, मतलब इस बात का मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों की बातों की खैर से मैं इतनी परवाह भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दूसरों को तनकीद कर सकते हैं, खुद अपने गिरबान में नहीं जानते, खुद अपने आप को एनालाइज नहीं करते, खुद गंदगी के ढेर में खड़े होते हैं और खुद क्या से क्या कर रहे होते हैं। बस दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब टिकटॉक पे हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी की आईडी पे जाके कोई बैड कमेंट्स नहीं किया। जो लोग मुझे नापसंद होते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, मतलब उनकी वीडियोस नहीं देखती कि मुझे। लेकिन ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक बंदा मुझे नापसंद है मैं उसकी जाके जिंदगी जीरन करूँ, उसको बैड कमेंट्स करूँ, उसको देखूं, तो मतलब अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई मुझे नहीं पसंद करता तो बेशक आप ब्लॉक कर दो। या किसके साथ बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल फिगर के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ? कौन आने वाला है नेक्स्ट? फारूक सत्तार का तो हमने देखा। नेक्स्ट टिकटॉक अभी तो बैन हो रहे, तो अच्छा अभी होना है, उससे पहले कुछ नहीं है लाइन में? इससे पहले खुद को थोड़ा माइंड वो करने ना कि अब एक चीज हाथ से जाने वाली है, एक चीज ने बैन हो जाना है, तो चलो अली से थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करना है। सब्र का मुजाहिरा कर रही है जी हरीम। अली, आप मुझे बताएं कि
टिकटॉक अगर बैन हो जाता है जी तो कितना बड़ा धचका होगा आप लोगों के लिए? जैसे आपने मुझे बताया आप लोग तो इसको मॉनेटरी भी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स धचका तो होगा, ऑब्वियसली इतनी मेहनत की है और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक वाहिद ये ज़रिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट है उसे एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहे ज़रूरी है कि नहीं है, लेकिन ये टिकटॉक तक मुख्तस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पब्लिक तक आना हमारा काम था, वो टिकटॉक के थ्रू आगे अब अपने टैलेंट के बुनियाद पर और उसकी बेस पर इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे बहुत से चांसेस मिलेंगे, उम्मीद है। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री माशाल्लाह अब भी जो है वो ग्रो कर रही है, तो मेरा तो मेन जो मोटो है वो इंशाल्लाह इंडस्ट्री में आना है और इसी के थ्रू ही मैंने सोचा चलो टिकटॉक के थ्रू ही सही कोई अली कोई ऑफर्स हुई हैं क्या? एक्चुअली सीन ये है कि क्योंकि मैं लाहौर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे अभी जो करंट काम चल रहे हैं इंडस्ट्री में वो कराची से चल रहे हैं, तो मेरा यहाँ से थोड़ा सा आके इशू बन जाता है। लेकिन एक दो ऑफ़र्स हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन पे अभी जो है वो बातचीत चल रही है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह खुशखबरी अनाउंस करूँगा मैं। और ये है कि जहाँ पे रही है मॉनिटरिंग बेनिफिट्स की बात, तो जिस तरह अदील ने बात की, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ कि जिस तरह जब इंसान को फेम मिलता है तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, और आजकल माशाल्लाह जिस तरह और भी एप्लीकेशंस हैं उनके अच्छा, फिर अपकीप भी बड़ी चाहिए होती होगी ना इसके लिए, कि जैसे आपको रोज़ अपने आप को या हर थोड़े दिनों बाद वीडियोज़, अदील आप बताओ, वीडियोस जब निकालनी होती हैं तो अपनी ग्रूमिंग का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा, तो क्या वो बड़ी लड़कों के लिए भी मेहनत वाला काम है? लड़कियों के लिए इट कम्स नेचुरली, बट लड़कों के लिए किस तरह से होता है? भाई लड़कों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती यार, लड़के प्यारे होते हैं, कुछ जरूरत नहीं होती इतनी, जैसे मर्जी होना हो यार, ठीक है। अच्छा आई एम श्योर, लेकिन रोज रोज नए नए कपड़े, हेयर स्टाइल, आई एम श्योर कुछ फेशियल वगैरह भी करवाना पड़ता होगा अपने आप को। इतना कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब काम लड़कियों के हैं, लड़कों को बस थोड़ा मुंह धो के आना पड़ता है, मुंह धो के आओ तो वीडियो चल जाती है, जब ना धो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अदील, ये जो इतने फैन पेजेस बने होते हैं, ये खुद से बनाते हो या लोग बना देते हैं ऐसे फैन पेजेस? अरे नहीं, किसी और को तो नहीं पता। खैर मेरे काफी सारे ऐसे फैन पेजेस हैं जो कुछ लड़कियां, जो बेसिकली ऑपोजिट जेंडर होता है ना, कि लड़कियां होंगी तो फैन पेजेस लड़के चला रहे होंगे, लड़के होते हैं तो फिर लड़कियां चला रही होती हैं। तो मेरी जो है उस कुछ यूएसए से भी हैं, कुछ दुबई से हैं, यूएई से, कुछ यूएस से हैं, एक कनाडा में, अभी आज तुर्की से मैसेज आया था। अगर टैलेंट है आई एम श्योर तो आपकी सेम जेंडर भी आपको अप्रोच कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जरगुन, क्या लगता है आपको? आपके बड़े फैंस हैं, तो क्या इसी तरह होता है कि भाई ऑपोजिट जेंडर ही आपकी फैन अकाउंट बनाती है, फैन फॉलोइंग होती है? ये जब टैलेंट है तो एनीवन कैन फॉलो यू, राइट? नहीं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लिमिट है कि जी आपके लड़के फ़ैन है, लड़कियां नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा जरगुन, ये बताओ, उसके बाद कहा गया कि आए आप हमारे इस जगह पे, आपको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, आप यहाँ पर परफॉर्म करें। जी ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैं वो टाइम अपने वालिद साहब के साथ गुजारना चाहती थी, वो हॉस्पिटलाइज थे और उनको मेरी काफ़ी ज़रूरत थी, सो मैं कर नहीं सकी उन दिनों। अच्छा, अब इंशाल्लाह आई तो ज़रूर। चलो, वी विश यू बेस्ट। हाँ नहीं, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, अभी इंशाल्लाह बहुत टाइम पड़ा है। अच्छा अलीना, यू टेल अस कि सिर्फ यही पर्पज़ है कि मैं अपने एक्सप्रेशंस को यूज़ करूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करूं, या फिर कुछ मैसेज भी देना चाहती हो? व्हाट इज़ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये वीडियोस बनाने का? मकसद क्या है? अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा मेन मकसद यही था कि मैं अपने साथ साथ अपने जैसे बहुत सारे लोगों को बता सकूं कि वो चार दीवारी में कैद होकर बल्कि ना बैठें, उनके अंदर अगर टैलेंट है वो सामने लाएं। बाकायदा मेरी हर आईडी पे मेंशन है कि टू मोटिवेट ऑल चबीज़, लाइक चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, सबके लिए हैं ये। तो क्या घर में ही रहना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है? फुल टाइम रिक्वायरमेंट होती है इसकी कोई वीडियोस बनाने की? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, मेरा मूड पर होता है, मैं एक साथ कुछ बना के रख लेती हूँ जब मैं तैयार हो रही होती हूँ या जब मैं फ्री होती हूँ। मैं डेली बेसिस पे तो वैसे भी नहीं बनाती, जब टाइम मिलता है ड्राफ्ट करके रखती रहती हूँ, चाहे उसमें मेकअप हो नहीं हो, कभी घर के हुलिये में, कभी मैं जॉब पे जा रही हूँ वहाँ की ड्रेसिंग में, तो वो डिपेंड करता है, मैं कोई परमानेंटली इसको लेके नहीं चल रही हूँ। अच्छा अलीना, क्या आप पढ़ती भी हो? नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जॉब करती हूँ। अच्छा, तो साथ ये पार्ट टाइम है बेसिकली, ठीक है। हरीम, आपको क्या लगता है जब पार्ट टाइम है इस तरह से? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हरीम, जिस तरह आपने कहा कि अभी बैन है, उसके लिए अपने आप को कर रही हूँ, आपको क्या लगता है अब जब टिकटॉक पे बैन लग जाएगा, दूसरी आउटलेट्स भी मौजूद हैं, तो क्या हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ मुख्तलिफ करके इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से करें? बिल्कुल, जिनके पास टैलेंट होते हैं वो कहीं पे भी जाके अपना नाम बनवा लेते हैं। उसके लिए कोई एक ऐप की जरूरत नहीं होती कि एक चीज बंद होगी तो उसका करियर तबाह हो गया या उसका वो हो गया। तो जो टैलेंटेड लोग हैं तो वो फिर कहीं भी TikTok स्ट्रगल बंद होगा करेंगे, तो फिर एफर्ट आप क्या करेंगे, तो करोगी? मुझे नहीं लगता कि उनकी स्ट्रगल में कामयाब नहीं होंगे। जब टिकटॉक बंद होगा कुछ तो मैं क्या सोचा है? करूंगी? फिर हाँ, मुझे टाइम हाँ। मिलेगा, मैं फोकस होके अलर्ट होके स्टडी करूंगी, फिर ज्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करूंगी। अच्छा, ठीक है। अदील, टिकटॉक बंद होगा तो आप क्या करोगे? यार देखो, ऐसा है कि अभी भी मैं जो है ना सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बिजनेस को देता हूँ, एंड देन स्टडी, एंड देन टिकटॉक। फैमिली के बाद टिकटॉक फोर्थ नंबर पे। तो यार जब टिकटॉक बंद हो गया तो बस ये है कि जो अच्छा। संडे को मैं 3 घंटे हाँ। वीडियोस बनाता हूँ ना, वो उन 3 घंटे में मैं क्रिकेट खेलूंगा। हाँ। दैट्स इट। हाँ। अच्छा, क्रिकेट खेलोगे, मतलब सबके लिए पार्ट टाइम है। शायद सबको कोई एज सच वो मुतासिर नहीं होंगे अगर टिकटॉक बैन हो गया तो, क्या ऐसा ही है? नॉट सीरियसली, या ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि ज्यादा कुछ फर्क है। हाँ, पर एक चीज का दुख जरूर होगा कि हम लोगों ने एक चीज पे वर्क बहुत ज्यादा किया है। हम लोगों ने वहाँ एक अच्छी कम्युनिटी अच्छा। हम लोगों ने वहाँ एक है ना वो गेट की हुई है। तो उसको फिर वहाँ से वो सब स्किप हो जाएंगे और वो जो प्यार मिला करता था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर इससे थोड़ा वो ना एक अफसोस मैं जरूर इसमें है। कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा बात कि ये यूज़र्स को शायद इतना धचका ना लगे, जी, लेकिन ज़रूर जो अली। उनके देखने वाले हैं और उनकी वीडियोस को जो पसंद करते हैं, शायद ये उन लाखों फैंस को ज़रूर होगा, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है वीडियोस देखना और अपने फेवरेट म्यूज़िक की वीडियोस को डेली अपडेट चेक करना कि उसने कौन सी वीडियो डाली है, कौन सी एक्टिंग की है, किस साउंड पर। और क्योंकि होता कुछ इस तरह से है, जब कोई एक साउंड ट्रेंडिंग में चल रहा होता है तो कोशिश होती है हर जो है म्यूज़िक की कि उस ट्रेंडिंग पे साउंड के वो एक्टिंग करे। तो जो उसके फैंस होते हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि इस साउंड के ऊपर, मेरे साथ तो ऐसा मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई ट्रेंडिंग में साउंड चल रहा है और एक्टिंग से हवाले से है, तो मेरे जो फैंस हैं उनके मुझे इंस्टा पे डीएम आ रहे होते हैं कि इस साउंड वो पे बनाओ, इंतजार इस कर रहे साउंड पे होते हैं। बनाओ। अच्छा, हम लोग की बात कर रहे हैं ना अभी टैलेंट की, तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सबसे ना आपके टैलेंट का थोड़ा थोड़ा मुजाहिरा हम कराएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक जी। हमने टिकटॉकर्स को आज जमा किया है और हमसे गपशप लगा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भाई कैसे टिकटॉक वर्क्स और जो तनकीद का सामना करना पड़ता है उसको कैसे डील करते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कुछ टैलेंट की। इससे पहले कि हम आपसे देखें कि एग्जैक्टली वो टैलेंट है क्या और किस तरह से आप उसको पोर्ट्रे करते हैं, अदील ये जरा मुझे बताओ कि अभी आपने बात की थी कि चाहने वाले बड़े होते हैं, फैन अकाउंट्स होते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि बाहर निकलते हो, लोग पहचानते हैं, फैमिली के साथ होते हो तो आते हैं पास, हेलो हाय करते? बहुत ज्यादा लाइक अकेला हूँ तो अच्छा लगता है, फैमिली के साथ हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि फिर वो जो है ना वो कुछ सब आके घेर लेते हैं, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको डील करना और सबके बीच में जो है ना ऐसे रहना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी हाँ, लोग आके घेर लेते हैं कहीं भी जाऊँ। इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ तो ऐसा होता है कि ना मेरे ऑफिस के बाहर से ना एक कॉलेज की बस जाती, तो अब तो खैर लॉकडाउन है, अब तो नहीं जा रही। तो अच्छा। वो जब भी ऑफिस के बाहर से गुजरती है ना बस, वो पूरी गर्ल्स की पूरी शाउट करके जाती है और वो पूरा का पूरा रोड जो है ना वो उन्हीं को देख रहा होता है। तो दैट्स अ क्रेज कि हाँ, लोगों में क्रेज है डेफिनेटली। अच्छा, और लड़कियां भी ऐसे ही रिएक्ट करती हैं? ऐसा होता है अम्मा अब्बा साथ हैं और लड़कियां चीख रही हैं, फिर अरे कैसा हाँ, लगता है? हाँ, वो बाबा के साथ ही तो होता है। फिर वो ना अम्मी जो है वो फिर थोड़ी ना ऐसी वाली आंख से देखती हैं, ऐसे टेढ़ी करके। तो क्या अच्छा, आपके साथ भी ऐसे ही होता है अली? नहीं, मेरी लड़कियों में इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। ओए होए, तो आप ऐसे कैसे हो गया? तो फिर कौन वो जो फनी वीडियोस देखते हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, एक्चुअली ये है कि मैंने एक फनी में बात की है, लेकिन ये है कि जब बाहर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं। और मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल अल्लाह ताला ने मुझे समझा। और बेसिकली तो हम पर्दे की साइड पे बैठने वाले लोग थे ना, अब पर्दे के सामने आए हैं तो लोग पहचान रहे हैं, तो एक अलग दुनिया लग रही है मेरे लिए, तो एक अलग दुनिया लग रही है। अली, फिर इसी बात पे ना कुछ अपना फेवरेट डायलॉग अपनी मशहूर एक्टिंग में जरा बोल के मुझे दिखाएं, मैं चेक करूं क्या टैलेंट है आप लोगों में। अच्छा, मशहूर डायलॉग कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, कुछ एक्ट करके दिखा दें। अच्छा, एक
इंडियन मूवी अच्छा का जी, है, मुझे अगर वो मैंने रिक्वेस्ट बड़ा- आई है मेरे प्रोडक्शन पैनल की तरफ से, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हिगी, कोई वीडियो आपकी बड़ी फेमस है, अगर वो एक्ट करके दिखा दें तो। मुझे अब याद नहीं आ रही। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बड़ा परेशान सी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हिगी, तो मैं फिर अपनी बुड्ढी को लोग पूछा, ऐसा कोई है? एक इसी अली तरह कोई भी एक्ट कर दे, कोई भी act कर जबरदस्त दूं। अपना एक्ट कर दे। हाँ कोई भी। चले मैं आपको एक इंडियन मूवी का डायलॉग है वो सुना देता हूँ। रणवीर सिंह की मूवी का डायलॉग था, वो मैंने याद किया था और बड़ा फ्रिक्वेंटली था वो डायलॉग, बहुत लंबा था, उस पर मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी याद करने के लिए उसे। यही ना कि आपकी छोनी के पीछे सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी, लेकिन जो आप नहीं जानते इल्जाम जी, उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। अली तुम्हें तो बहुत जोश है यार। अच्छा, और तुम डरा देते हो। एक्सप्रेशन बस भी real acting करनी पड़ती है अभी। बिल्कुल अली ने वैसा ही दिया और आंखें भी बिल्कुल वैसे ही। तो ये डायलॉग था, उसको थोड़ा जबरदस्त। सा करना पड़ा था मुझे। ज़रगुन, आप हमारे लिए क्या करेंगी? अली भाई को कैसे मैं बोल सकती हूँ, इस तरह के बंदे ना किसी दी लस्सी बनन डी होवे, कोल खलो के बोल देनी इसने बर्फ नहीं डाली, आगे से पी लो। उन्होंने जरा इसको उर्दू में सुना दिया है, मैं ज़रगुन से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज इसे पंजाबी में दें, क्योंकि ये पंजाबी डायलॉग जो है वो उसमें और जान डाल देगा। हाँ वैसे वाकई कुछ, मैं कहती हूँ कोई जबरदस्त सा डायलॉग हो जाए पंजाबी में। जी जी, एहो जे बंदे किसी दी लस्सी बनन डी होवे, कोल खलो के बोल देने इसने लस्सी, सॉरी दोबारा मैं दोबारा से अच्छा ज़रगुन, ये चीज़ मुझे बताओ, अमूमन ना हम लोग हालांकि पंजाबी फैमिलीज में पले बड़े होते हैं, लेकिन इतनी फ्लुएंटली पंजाबी आती नहीं है, अक्सर हमारे अम्मा अब्बा को यही हमसे गिला है अगली जनरेशन से, तो क्या आपके लिए भी ऐसा है या फिर आती है रवानी से ज़बान पे? बचपन से वालिद साहब को देखा है पंजाबी में, उनके प्लेस देखे हैं, तो कोई इतनी मुश्किल हाँ। नहीं होती। इसलिए रवानी से आ जाती है ज़बान पे। जी आराम से। ज़रगुन, फिर अब्बा का कोई मशहूर डायलॉग सुना दो हमें। मशहूर डायलॉग, चलिए ठीक है, पहला तो मैंने इनको कहा है, अगला बोलती हूँ अदील भाई को। अदील की तरह के लोग ना जो हैं, ये गोरे गोरे छोटे छोटे सर्कस में छोटे छोटे घोड़े रखे होते हैं, इनकी तरह के। थैंक यू। अदील, आप अपने मखसूस अंदाज में कुछ जवाब देंगे? वाला राइट। और वो घोड़े जो लड़ते नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखे हुए होते हैं, जिनको पोनी भी कहते हैं। और शो के टाइम जो है ना, जब शो का उनकी एंट्री का टाइम होता है तो सो जाते हैं। सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अदील अपने मखसूस अंदाज में कोई जवाब देंगे? अबे ओए सड़े लंडे का डबला फ्राई, कुंदम शर के झूठे में गिरे पापड़ की पैदावार, टकले की टाल, खरबूजे खाल में पत्ते का डाल, मारू एक कान के नीचे, वादा किधर नाक के नीचे, साले बदबूदार छाले फटे हुए थैले मैंने कुछ चाले। अबे तेरी ये मजाल की तो पुंछ के जमीना का था यार। ओह, जबान में इतनी रवानी। अच्छा, तो याद कैसे होते हैं? अलीना मुझे बताओ, ये सारे डायलॉग जो हैं काफी घंटे लगते हैं इसको याद करने में, ये फटाफट जबान पे चढ़ जाते हैं? नहीं, मैं अगर आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मैं ज़्यादा हाँ। डायलॉग्स वाले जो है वीडियोस बनाती नहीं, बहुत नहीं कम करती। देखती हूँ, इसमें कम डायलॉग्स हों या मोस्टली गाने हों, और मैं कोशिश करती हूँ एक ही रीटेक हो, अगर उसमें क्यों? मेरा ब्लॉपर हो गया तो ब्लॉपर हो गया, बन गई तो सही है, बन गई। हाँ। अब मैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं फटाफट 5-6 जो सेव करके रख लेती हूँ, अच्छी बन गई तो ठीक है, बुरी बन गई तो ठीक है। अच्छा। उसमें से कुछ में एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे आ जाते अच्छा। हैं, तो वो फिर भी ब्लॉपर करके पोस्ट कर वाह। देती हूँ। मतलब कुछ नहीं आपकी आता सारी तो फिर जो नहीं यूएसपी करती। है वो है एक्सप्रेशंस और उनके ऊपर खेलना। अली, आपके डायलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, तो क्या बड़ी देर लगती है याद करने में या फटाफट हो जाते हैं? नहीं होते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, और कुछ लंबे डायलॉग्स होते हैं, और कुछ डायलॉग्स होते हैं जो कि हमारी अमूमन ज़ुबान में बोले जाते हैं, जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो लफ्ज़ इस्तेमाल के, तो वो आसानी से याद हो जाते हैं, और उनको जो है वो आसानी फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है मेरे ख्याल से कि डायलॉग्स याद करना एक अलग, उस कैरेक्टर में घुसना, जिस कैरेक्टर से अब बेसिकली जो टिकटॉक है वो उस एक कैरेक्टर किस्म में घुसना। Exactly. अच्छा, क्योंकि आप अपनी इजाद तो इसमें ठीक कुछ भी नहीं है। दरमियान में जरा देखते हैं ना, टैलेंट को भी देखते हैं कि आप लोग क्या शोकेस कर रहे हैं, या क्या चीज़ है जिसको हम मिस आउट करेंगे जब टिकटॉक नहीं होगा उसके बाद। तो हरीम, क्या हमारे लिए आज गाना सुना रही हैं? कौन सा सुना रही हैं, या कुछ एक्ट करेंगी? मैं रिक्वेस्ट आपका करूंगा हरीम मेरे से ख्याल में काइंडली बाद एक्ट में करके कह दिखा रहे दें। हैं।
एक्चुअली मैं इनकी एक्टिंग जो है वो कम ही देखता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं गाना गा सकती हूँ तो मैं जरूर आपको सुनाती, बट मैं बिल्कुल भी गाना अगर गाऊं तो अच्छे से नहीं गा सकूंगी क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, हरीम हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती अपना टैलेंट शोकेस जी। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दैट, आई एम सो सॉरी। खैर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम चाहते थे हम जरा और गपशप लगाएं और आप लोगों को बताएं कि जी हमारी जो यूथ है जो टिकटॉक को यूटिलाइज करके ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जैसे इन्होंने हमें बताया, बल्कि ये कहते हैं कि उनका जो टैलेंट है जिसको अमूमी तौर पर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे प्रोजेक्ट करने के लिए, अब टिकटॉक आने से इनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। अब देखते हैं ये जो बैन है इसका क्या फैसला आता है, क्या लगता है नहीं लगता। खैर, वी विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आउटलेट है जिससे भी आप अपनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर स्किल टैलेंट जो भी है, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर द इन्वायरमेंट। सो विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।